हेलो गाइस, दिस इज आवर नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हम ऑलरेडी 2 वीडियोस कर चुके हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एल्कली, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एल्कली क्या होते हैं, हमें एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। हमने पढ़ लिया कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। अब नई टर्म आई हमारे पास एल्कली। एल्कली बेसिस से ही रिलेटेड है। आंसर देखते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. Alkali are the bases that dissolve in water. They are soapy to touch, bitter, and corrosive. Not all bases are alkali, but all alkalis are bases. Zinc hydroxide is a base but not alkali. क्या बोल रहे हैं कि जो बेसिस हैं, सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। कुछ ही ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। दोज बेसिस विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे आर कॉल्ड एल्कली। एल्कली जनरली ऐसे बेसिस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एल्कली आर सोपी टू टच एंड बिटर एंड कोरोसिव। ओके, इससे हम क्या एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सारे बेसिस एल्कली नहीं होते हैं, बट सारे एल्कली बेसिस होते हैं। मीन्स जो एल्कली हैं दे आर द पार्ट ऑफ बेसिस। ओके, एल्कली बेसिस ही हैं, बट ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कली। अब देखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली भी बोलते हैं। Our next question is what is neutralization reaction? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जैसे कि वर्ड से भी पता चल रहा है हमें किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना। जैसे यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें हमारे पास सॉल्ट मिलता है, हमें साथ में वाटर मिलता है। एसिड एंड बेस जो हैं वो आपस में दुश्मन है। ये बात याद रखना कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शंस को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हमें एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। A neutralization reactions can be defined as a chemical reaction in which an acid and base react together to form salt and water as a product. In a neutralization reaction, there is a combination of H positive ions and OH negative ions which forms water. A neutralization reaction is generally an acid based neutralization reaction. अब एसिड से आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन मिलेगा एंड बेसिस से हाइड्रोक्साइल आयन मिलेगा। बेसिकली रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बीच में रिएक्शन हो रही है। देखो, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं होती है डेफिनेशंस को। केमिस्ट्री में रिएक्शंस के थ्रू जितने आंसर्स दिए जाते हैं वो आंसर्स से के आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। जैसे अब आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखनी है, जस्ट द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच वी गेट सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट। सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है आपको, जो आपने वर्ड्स में लिखा है उसको आप केमिकल इक्वेशंस की टर्म में भी लिख सकते हो। देखो, एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तो हमें मिल रहा है वाटर, ठीक है। ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कुछ नहीं है, जस्ट वाटर। ओके, और साथ में सॉल्ट मिल रहा है। अब इसके लिए आपने जर्नल रिएक्शन लिख दी। नाउ यू हैव टू राइट अ स्पेसिफिक रिएक्शन। जैसे HCl आपने एसिड ले लिया, NaOH आपने बेस ले लिया, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर मिल गया, साथ में NaCl सॉल्ट मिल गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज pH स्केल एंड व्हाट्स इट्स इम्पॉर्टेंस। pH स्केल क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है? A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale.
pH. In pH, P is stand for potence in German, which means power. On the pH scales, we can measure pH from 0 to 14. 0 means very acidic, 14 means very alkaline. Higher the hydrogen ion concentration, lower the pH value. The pH of a neutral solution is 7. Value less than 7 in the pH scale represent an acidic solution, and the pH value increases from 7 to 14. It represents an increase in OH ion concentration or decrease in H positive concentration, and the solution is called as alkali. So pH scale क्या होती है? What is pH scale? डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ. देखो ये pH स्केल है. अब इसमें जो नंबरिंग है वो 0 to 14 तक आती है. जो 0 है लोअर नंबर है, जो होते हैं 0 to 7, बेसिकली ये एसिडिक नेचर को बताते हैं, एंड 7 to 14 रिप्रेजेंट फॉर बेसिक नेचर और एल्कलाइन नेचर. अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इस साइड को इंक्रीज होती है, मीन्स कि जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी वो हाईली एसिडिक होगा, एंड बेसिसिटी जो है वो इस साइड को इंक्रीज होती है. अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज मोर एसिडिक, लेमन और टमेटो, तो लेमन में वैल्यू 2 के अराउंड आ रही है और टमेटो में वैल्यू 4 के अराउंड आ रही है. सो जिसकी वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा. अगर लाइकवाइज आपसे पूछा जाए कि सोप की वैल्यू जो है पीएच वैल्यू वो 12 है और जो ड्रेन क्लीनर्स यूज होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 14 है. सो विच इज मोर बेसिक, जिसकी वैल्यू इसमें ज़्यादा होगी 14 वो ज़्यादा बेसिक होगा. ठीक है. सो ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं. जैसे हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, सो वो उसकी वैल्यू 1 मीन्स हाईली एसिडिक इन नेचर. कॉफ़ी में एसिड प्रेजेंट होता है, उसकी पीएच वैल्यू 5 होती है. सो जस्ट आपको इसको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा बहुत, मतलब दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ पे देखो इस साइड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. मैंने बताया ऑलरेडी, जैसे जैसे वैल्यूज कम होती जाएंगी वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मीन्स मोर एसिडिक होगा. और जैसे जैसे वैल्यू 7 to 14 की तरफ जाती हैं वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि ये तो बेसिक होंगे, तो बेसिक में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. Our next question is, what is the importance of pH in everyday life? अब जो pH हमने पढ़ा उसकी everyday life में क्या importance है? The role of pH in everyday life is, human blood, tears and saliva have a pH range 7.0 to 7.8, which is optimum for the survival. जो human blood होता है, हमारे tears होते हैं, saliva है, उसकी pH रेंज 7.0 से 7.8 तक होनी चाहिए, मीन्स न्यूट्रल टू स्लाइटली बेसिक. अब ये रेंज आपको याद करनी होगी. क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें. फॉर गार्डनिंग एंड फार्मिंग द बेस्ट क्रॉप आर यूजुअली ऑब्टेन्ड विद न्यूट्रल और एसिडिक सॉइल, जिसकी pH होती है 6.5 से 7 के बीच में. Below pH 6.5, the soil is not suitable for the normal growth of plant. Okay, so ये वैल्यू भी आपको याद करनी होगी कि गार्डनिंग या अच्छी फार्मिंग कौन से सॉइल में होगी. या तो सॉइल न्यूट्रल होनी चाहिए या स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए, मीन्स वैल्यू 6.5 to 7 के बीच में ही आनी चाहिए pH की वैल्यू. नेक्स्ट, HCl produced in stomach is important for digestion.
Hyper acidity, increase in the amount of acid during indigestion, cause pain and irritation. The excess acid is neutralized by the intake of antacids such as magnesium hydroxide, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं. सो हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन. एंड जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं या इनडाइजेशन की वजह से हाइपर एसिडिटी हो जाती है. हाइपर एसिडिटी मीन्स एक्सेस ऑफ एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक, जिसकी वजह से पेन होती है एंड इरिटेशन. अब एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? बेस लेना पड़ेगा, जिसको हम एंटासिड्स भी बोलते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ एंटासिड हम लेते हैं. When the pH inside the mouth becomes lower than 5.5, it causes tooth decay. Toothpastes are generally basic. They neutralize the excess acid and prevent tooth decay. Okay, so हमारे माउथ में भी pH की सर्टन वैल्यू होनी चाहिए. अगर pH की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है, 5.5 से कम होने का मतलब हमारे मुंह के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है. जो भी बैक्टीरिया होते हैं और जो हम खाना खाते हैं, सो वो बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं. अगर pH की वैल्यू 5.5 से कम है तो टूथ डिके हो जाता है. टूथ डिके मीन्स कैविटी हो जाती है. अब कैविटी किसकी वजह से हुई? विद द इंक्रीज ऑफ एसिड. सो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो टूथपेस्ट होते हैं वो हम यूज़ करते हैं. टूथपेस्ट में बेस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है. स्टिंग्स ऑफ insects such as bees, ants, wasps contain methanoic acid which cause pain and irritation. Use of mild base like baking soda on the stung area gives relief. So जैसे बी होती है, ये कभी मधुमक्खी अगर आपको कभी काट जाए तो इसकी वजह से पेन होता है और इरिटेशन होती है. क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो स्टिंग है उसमें मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट है. अब एसिड प्रेजेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ बेसेस यूज़ करेंगे. सबसे पहले तो हम घर पे साबुन से धोते हैं क्योंकि साबुन में भी बेस प्रेजेंट होता है. उसके बाद घर पे बेकिंग सोडा होता है. अगर दिस इज़ अ माइल्ड बेस, सो इसको भी यूज़ करें तो इसकी वजह से भी रिलीफ मिलता है. देखो, टूथ डिके के लिए हमने टूथपेस्ट यूज़ किया जो बेस है. टूथ डिके एसिड की वजह से होती है. अब हमारे स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है. सो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं. हनी बी का स्टिंग इज एसिडिक, सो हमने यहाँ पे सॉप यूज़ किया न्यूट्रलाइज करने के लिए. अब जहाँ पे ये देखो 6.2 से लेके 7 तक अगर सॉइल की एसिडिटी है या फिर pH वैल्यू बोलेंगे हम, pH वैल्यू है, सो वहाँ पे ग्रोथ प्लांट्स की बहुत ज़्यादा होगी. यहाँ पे देखो pH जैसे जैसे डिक्रीज होती गई मीन्स यहाँ पे एसिडिक सॉइल जो है वो एसिडिक होगी. सो वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which type of acid is present in the following substance? अब हमें कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, ये हमारी डे टू डे लाइफ में ही यूज़ होते हैं. सो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? आपको इसमें मेरे को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू लर्न इट. ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ ही जाता है कि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. सो यू हैव टू लर्न दिस चार्ट. और ये भी है, सेम ही है. सो यू हैव टू लर्न दिस. नेक्स्ट, यू हैव 2 सॉल्यूशन A एंड B. अब A एंड B आपके पास 2 सॉल्यूशन है. द pH ऑफ द सॉल्यूशन A इज 6
and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acidic and which one is basic? So आपको पता ही है 7 के पीछे जो होंगी वैल्यूज वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है और 7 के आगे 14 तक जो वैल्यूज होंगी वो बेसिक सॉल्यूशन है. सो B जो है B is basic and A is acidic. Very simple. A pH value of less than 7 indicates an acidic solution while greater than 7 indicates मैं इनको इरेज कर रही हूँ. Greater than 7 indicates a basic solution since solution A अब जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसी के पास ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी. बस आपको जस्ट देखना है कि 7 के पीछे वाली जो वैल्यूज होंगी 0 तक वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा और इस साइड जब हम जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, मींस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी. और इस तरफ जब जाएंगे मींस राइट साइड जब जाएंगे हम तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव H पॉजिटिव aqueous ions? क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास H पॉजिटिव होता है? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? देखो हमने पीछे भी pH स्केल में भी देखा कि जहाँ पे वैल्यू 7 से 14 तक होती है वहाँ पे H पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं पर उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव. दैट्स वाई हम इसको बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं. मींस कि जहाँ पे OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो होगा बेसिक और जहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो होगा एसिडिक सॉल्यूशन. अब अगर हम बेस की बात करते हैं जैसे KOH को लिया, इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं. अब वाटर में डिसॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ K पॉजिटिव और कि ये सिर्फ K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोशिएट हो रहा है. वाटर भी डिसोशिएट होगा ही होगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में. तो यहाँ पे भी H पॉजिटिव तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे. So basic solutions have H positive ions. In fact, water has H positive ion and OH negative ions. ठीक है. But जब इन दोनों की H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, हम क्या बोलते हैं कि कंसंट्रेशन अगर H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल सॉल्यूशन. अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये हो जाएगा एसिडिक और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे बेसिक. देखो वाटर है, वाटर भी डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में. अब यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की ज़्यादा है तो pH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा या कम? कम होगी क्योंकि 0 मतलब अगर 0 to 7 में देखें तो इस तरफ जब जाते हैं लेफ्ट साइड जब जाते हैं हम तब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और जब pH की वैल्यू ज़्यादा होगी 7 to 14 में राइट साइड जब जाएंगे वहाँ पे OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और H की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slakelime or chalk? देखो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एक फार्मर है वो अपनी सॉइल को ट्रीट कर रहा है. मीन्स वो क्या ऐड कर रहा है इसमें, क्विकलाइम ऐड कर रहा है और स्लेक्लाइम ऐड कर रहा है या फिर वो चॉक ऐड कर रहा है. अब अगर आपको पता नहीं है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक, पर आप यहाँ से देख सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमें पता लग गया ये तो बेसिक है. ये बात भी याद रखनी है जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं
वो जनरली बेसिक इन नेचर। कैल्शियम इज मेटल और इसके ऑक्साइड्स जो होंगे वो भी बेसिक होंगे। अब फार्मर बेसिक मतलब बेस ऐड कर रहा है, सॉइल में क्या ऐड कर रहा है, बेस ऐड कर रहा है। अब उसको बेस ऐड करने की जरूरत कब पड़ी, जब सॉइल में एसिड ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ को या फिर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही वो बेस ऐड करेगा। सो हिज आंसर, if the soil is acidic in nature, means pH value less than 7, then such field should be treated with quicklime or slaked lime or calcium carbonate. सॉइल जो है एसिडिक होगी, ठीक है। सो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस ऐड कर रहा है फार्मर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है। अब जैसे कि हमें पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी रेन जिसमें एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होगा उसको हम एसिड रेन बोलेंगे। Acid rains means high level of hydrogen ions and low pH. It is defined as a rainwater having pH less than 5.6. Acid rain can have harmful effect on plant, animals and humans. It is caused when gaseous compound of ammonium, carbon, nitrogen and sulfur are released into the atmosphere. एसिड रेन में जो एसिड रेन की पीएच वैल्यू होती है वो 5.6 से कम होती है, ठीक है। एंड एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल सबके लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। अगर पिक्चर्स के थ्रू देखेंगे हम, सो फैक्ट्रीज के स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अब ये जब एटमॉस्फेयर की ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके साथ कंबाइन करेगा और एसिड रेन होगी। अब ये रेन डिस्ट्रॉय करेगी प्लांट्स को। ये रेन जो हमारे वाटर सोर्सेज होते हैं उसमें भी जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी इफेक्ट होगी। सो एसिड रेन बेसिकली पॉल्यूशन की वजह से होती है। अब एसिड रेन की वजह से ताजमहल भी इफेक्ट हो रहा है। देखो पहले ताजमहल का कलर बहुत वाइटिश था, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, मीन्स बेस प्रेजेंट है यहाँ पे। सो एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे कलर डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिड रेन में लोअर पीएच वैल्यू होगी, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को भी डैमेज पहुंचता है। जैसे आप देख सकते हो कि फिशेस, एक्वेटिक लाइफ जो भी होगी वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स। हमें इन सॉल्ट्स के फॉर्मूले लिखने हैं। अब मुझे मतलब मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि आपको फॉर्मूले लिखने आते होंगे। तो सबसे पहले एसिड एंड बेस that are completely ionized when dissolved in the water, they are called as strong acid and strong base. Strong acid और strong base क्या होंगे, जो completely ionize हो जाते हैं, ठीक है। जैसे NaOH is a strong base, इसको जब वाटर में डिजोल्व करेंगे हम, सो ये completely ionize हो जाएगा, किसमें, Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। वैसे ही strong acid HCl वाटर में डिजोल्व करेंगे, सो ये हाइड्रोनियम आयन में डिसोशिएट हो जाएगा और साथ में Cl नेगेटिव आयन में। सो जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल है, यू हैव टू लर्न इट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फिर ये हेलोजेंस के साथ जो एसिड होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेसिस में लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ यू हैव टू राइट द फॉर्मूलाज। अब देखो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। पोटेशियम, अब पोटेशियम की वैलेंसी क्या होगी, 1 होती है, तो सल्फेट SO4 इसकी वैलेंसी 2 होगी। क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे, सो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K2SO4।
4। अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। अगेन सोडियम की वैलेंसी 1 होगी, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। सो सल्फेट की जो वैलेंसी है वो इस सोडियम के नीचे लिखी जाएगी। सो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम एंड सल्फेट दोनों की वैलेंसीज जो होती हैं वो 2 हैं। सो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखना होता है। सो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला आ गया CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होगी, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 ही होती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला आ गया MgSO4। कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, अब ये आपको नेक्स्ट फॉर्मूले खुद से लिखने होंगे। आई होप आपको फॉर्मूले इजीली मतलब अब लिखने आते ही होंगे। सो थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए गए होंगे वो समझ आ गए।